ठिठुरता बिहार, सर्दी का सितम जारी। राज्य के 10 जिलों में तीसरे दिन भी कोल्ड डे, सर्द हवा से ठिठुरन बढ़ी। और बिहार में संक्रमण दर की बात कर ले तो 4063 स्वस्थ होने वाले मरीज और 24 घंटे में संक्रमितों की संख्या 488 की कमी। पटना में 999 नए संक्रमितों की पहचान। और टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने किया संन्यास का ऐलान। और बिहार में अब तक 12,000 लोगों को कोरोना से हुई है मौत। पंजाब में छापेमारी के दौरान 10 करोड़ की नकदी जब्त। और इधर मुलायम सिंह की पुत्रवधू अर्पणा भाजपा में हो गई है शामिल। यूपी चुनाव के लिए जदयू के 51 प्रत्याशियों की सूची तैयार। ललन सिंह और अब भारत विरोधी यूट्यूब चैनलों को केंद्र सरकार कराएगी बंद। राज्य के 17 लाख कॉलेजों को हाई कोर्ट ने दी छात्रों के नामांकन लेने की छूट। और शराब के सिंडिकेट को क्यों नहीं पकड़ती पुलिस, कोर्ट ने मांगा है जवाब। और SC/ST आयोग के अधिकार की होगी अब समीक्षा। निकायों में काउंसलिंग पूरी, 207 शिक्षक हुए चयनित। नबीनगर की तीसरी यूनिट तैयार, मिलेगी 559 मेगावाट बिजली। और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा नया कारखाना खोलने पर। बिहार में 16 वर्षों में 22 गुना से अधिक बढ़ी महिला पुलिसकर्मी। और कामगारों के निबंधन में बिहार दूसरे पायदान पर। सर्वाधिक टीका लेने वाले शीर्ष 4 राज्यों में बिहार का भी नाम। और इधर भारत सहित दुनिया भर की उड़ानों पर संकट। और बता दें कि इधर नए टैक्स प्रणाली अपनाई तो छूट संभव। बाजार सेंसेक्स 650 अंक तक लूट का। और सीसर बैठक की मेजबानी करेंगे मोदी। और बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर बड़ी खबर, बिहार के नियोजित शिक्षकों का पे फिक्सेशन का कार्य अंतिम चरण में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। तमाम खबरों को बताने से पहले आपसे आग्रह कि अगर हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें। और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए खबरों की सिलसिला अब शुरू करते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, बिहार ठिठुर रहा है, ठिठुरता बिहार और सर्दी का सितम लगातार जारी। राज्य के 10 जिलों में तीसरे दिन भी कोल्ड डे, सर्द हवा से ठिठुरन बड़ी। सुबह से ही कुहासे, मैंने अपने चैनल पर भी इसको कुहासा के दृश्य को दिखाया है। यानी कि सुबह से ही लगातार कुहासे छाए रह रहे हैं। बीते दिन भर सूर्य के प्रकाश यानी कि धूप का आसार नहीं दिखे। और 24 जनवरी के बाद ही मिल सकती है कुहासे और कनकनी से कुछ राहत। आपको बता दें कि बर्फीली हवाओं का प्रभाव राज्य में तीसरे दिन भी बना रहा। ठिठुरन से राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। पटना समेत राज्य के 10 जिलों में पारा सामान्य से काफी नीचे होने की वजह से बुधवार को लगातार तीसरे दिन शीत दिवस की स्थिति बनी रही। कई जिलों में धूप नहीं निकले और कोहरे के सघनन बढ़ने से सुबह की दृष्टा काफी कम रही। इसमें विमान सेवाएं प्रभावित हुई, ट्रेनों की लेट लपीती भी जारी रही। आपको बता दें कि अधिकतम तापमान में आ रही गिरावट की वजह से मौसम विज्ञान केंद्र पटना की ओर से अगले 24 घंटों में 10 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी कर दिया है। जिन जिलों में शीत दिवस है उनमें पटना, मुजफ्फरपुर, गया, पूर्णिया, भागलपुर, सुपौल, पूर्वी चंपारण, अररिया, दरभंगा और गोपालगंज का नाम शामिल है। गुरुवार को भी इन जिलों में कोल्ड डे की स्थिति रहेगी। तो यानी कि बिल्कुल कोल्ड डे बना हुआ है, कनकनी बढ़ी हुई है। और आपको बता दें कि मौसम के इस तेवर से सुबह में अगले 3-4 दिन तक राहत के आसार नहीं हैं। रात के तापमान में भले ही कुछ चढ़ेगा, लेकिन बारिश और ओला गिरने की वजह से दिन के तापमान की ऐसी स्थिति बनी रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी कर कहा है कि 22 और 23 जनवरी को पटना सहित कुछ जिलों में बारिश और ओला गिरने के भी आसार हैं। 24 जनवरी के बाद ही मौसम में आंशिक सुधार की उम्मीद जताई गई है। 21 जनवरी को कुछ जगहों पर ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है। और इधर अगर बात कोरोना की कर ले तो बिहार में कोरोना संक्रमण का दर कुछ नीचे की ओर जरूर आया है। 24 घंटे में संक्रमितों की संख्या 488 की कमी आई है। पटना में 999 नए संक्रमित की पहचान की गई है। बिहार में 463 नए संक्रमित स्वस्थ होने वाले मरीज दोगुने। और 25 जिलों में 100 से कम नए संक्रमित मरीज मिले हैं। और 9 जिलों में 100 से 200 के बीच संक्रमित। कोरोना जांच बढ़ते ही संक्रमण में फिर उछाल। यानी कि कोरोना अपडेट,
आपको बता देते हैं कि 4063 नए संक्रमित मिले हैं राज्य में। 4063 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। 30.481 सक्रिय मरीज राज्य भर में हैं। और इधर संक्रमण दर की बात कर ले तो 2.74%। सब स्वस्थ होने वाले लोगों की दर अगर बता दे तो 94.67% है। 11 संक्रमितों की मौत 24 घंटे में हुई है। 7,454 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं राज्य भर में। 1,48,164 सैंपल की जांच राज्य में की गई है। और इधर सूबे में 12,000 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि 9,000 लोगों ने ही मुआवजे के लिए आवेदन दिया है। बिहार के मुख्य सचिव ने अपनी सुप्रीम कोर्ट में बताया। आपको बता दें कि जस्टिस एम.आर. शाह की पीठ ने बुधवार को आंध्र प्रदेश और बिहार के मुख्य सचिवों को कोर्ट में तलब किया और उनसे जानना चाहा कि उनके यहाँ मौत कम है तो मुआवजे के लिए ज़्यादा आवेदन क्यों आ रहे हैं। वहीं कोर्ट ने बिहार से पूछा कि उनके यहाँ सिर्फ 12,000 मौतें ही हुई है तो यहाँ यह माना जा सकता है। यह सही आंकड़ा बताने के लिए मुख्य सचिव ने कोर्ट में पेश हो, यानी मुख्य सचिव को कोर्ट में पेश करने की बात कही गई है। तो लगातार कोरोना को लेकर यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और इधर पंजाब में छापेमारी के दौरान 10 करोड़ की नकदी जब्त की गई है। और इधर एक बड़ी खबर खेल जगत से है कि टेनिस स्टार सानिया मिर्जा संन्यास का ऐलान किया है। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने बुधवार को संन्यास लेने का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि 2022 उनका अंतिम सत्र होगा क्योंकि शरीर थक रहा है और उनके अंदर प्रत्येक दिन के दबाव के लिए ऊर्जा अब पहले जैसी नहीं है। सानिया 35 वर्ष 6 ग्रैंड स्लैम खिलाफ अपने नाम किए हैं, जिसमें 3 मिश्रित युगल ट्रॉफी है। वह भारत की सबसे सफल महिला टेनिस खिलाड़ी के तौर पर संन्यास लेगी। सानिया ने अपने जोड़ीदार नादिया किचनोक के साथ ऑस्ट्रेलियाई ओपन के महिला युगल के पहले दौर में हारने के बाद संन्यास की यह घोषणा की है। यानी कि सानिया मिर्जा अब खेल से संन्यास लेंगी। वो अपने आप को थकी हुई महसूस कर रही हैं, अब कमज़ोर महसूस करने लगी हैं। इधर अगर बात कर लें निकायों में काउंसलिंग की, तो निकायों में काउंसलिंग पूरी हो चुकी है और 207 शिक्षक चयनित हुए हैं। और इधर बिहार के शिक्षा मंत्री का भी बड़ा बयान आया है कि जो नियुक्ति पत्र बांटने की तिथि निर्धारित की गई थी उसी तिथि पर शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। अगर शिक्षक नियोजन की बात कर ले तो 17 से 19 तक 460 पद के लिए हुई है काउंसलिंग। अब प्रखंड नियोजन इकाइयों के लिए चयन 22 से शुरू होगी। राज्य में जारी शीतलहर और कोरोना संक्रमण के बीच शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के तहत निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक पहले दिन का कार्यक्रम बुधवार को संपन्न हुआ। इसके तहत कुल 460 रिक्तियों के विरुद्ध विभिन्न कोटियों के कुल 207 अभ्यर्थियों का चयन अंतिम रूप से किया गया है। इधर कामगारों की निबंधन की बात करें तो कामगारों के निबंधन में बिहार दूसरे पायदान पर है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के निबंधन में बिहार देश के दूसरे पायदान पर आ गया है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार दूसरा राज्य है। और इधर बिहार में 16 वर्षों से 22 गुने से अधिक बड़ी महिला पुलिसकर्मी। आपको बता दें कि 867 बढ़कर 19,851 हो गई है महिला पुलिसकर्मी। सिपाही की अगर बात कर ले तो वर्ष 2005 में 805, 2016 में 6,279 और 2021 में 18,744 सिपाही भर्ती हुई है। एएसआई की बात कर ले तो 2005 में 11, 2016 में 116 और 2021 में 225। एएसआई की बात कर लें तो 2005 में 51 और 2016 में 170 और वही 2021 में 882 नियुक्त हुए हैं। यानी 867 से बढ़कर अब यह जो है 19,851 हो गई है महिला पुलिसकर्मियों की संख्या। यानी लगातार बिहार में इनको छूट दी जा रही है। और पंजीयन शुल्क नहीं लगेगा। नया कारखाना खोलना चाहते हैं तो अब पंजीयन शुल्क आपको नहीं लगेगा। नया कारखाना खोलने के लिए कारखाना शुरू होने के 60 दिनों में करना होगा आवेदन। और इधर आपको बता दें कि 8,200 से अधिक निबंधित कारखाने हैं राज्य में। अब तय अवधि में पंजीयन नहीं हुआ तो संचालकों को देना होगा विलंब शुल्क। विलंब शुल्क निर्धारण कर्मियों व दिन के अनुसार किया जाएगा। और इधर बड़ी खबर औरंगाबाद से निकल कर आ रही है कि नबीनगर की तीसरी यूनिट, औरंगाबाद के नबीनगर की तीसरी यूनिट तैयार हो गई है। मिलेगी 559 मेगावाट की बिजली। औरंगाबाद के नबीनगर बिजली घर की तीसरी यूनिट बनकर तैयार हो गई है। इस यूनिट के लिए सिंक्रोनाइजेशन यानी ग्रिड से जोड़ने का काम पूरा होते ही बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा। आगामी 26 जनवरी से इस यूनिट को लगातार 72 घंटे का ट्रायल शुरू करने का लक्ष्य है। इसके बाद व्यावसायिक उत्पादन हेतु
660 मेगावाट की इस यूनिट से बिहार को फरवरी तक 559 मेगावाट बिजली मिलने लगेगी। और इधर अगर बातें कर लेते हैं सर्वाधिक टीके लेने वाले शीर्ष राज्य में बिहार का भी नाम शामिल हो गया है। इधर अब भारत में कई यूट्यूब चैनल बंद हुए हैं और बंद होने के कगार पर हैं। जो भारत विरोधी यूट्यूब चैनल हैं उस पर सरकार कार्रवाई करेगी बंद करवाने का। केंद्रीय मंत्री ने कहा जो अकाउंट भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचेगा उसे बंद करेंगे। 20 चैनल हाल ही में बंद भी कराए गए हैं। आखिर यह क्यों जरूरी है? सूत्रों के मुताबिक वह कुछ चैनलों का इस्तेमाल जम्मू और कश्मीर, भारतीय सेना, अल्पसंख्यक समुदायों, किसान आंदोलन, CAA और NRC, राम मंदिर जैसे मामलों पर दुष्प्रचार फैलाने के लिए किया जा रहा है। भावनाएं भड़काने की कोशिश की जा रही है। और गूगल सख्त है। गूगल ने भी जुलाई से सितंबर के बीच दुनिया के 3000 से ज़्यादा यूट्यूब चैनल को बंद किए थे। अब कंपनी ने कहा था कि इस चैनलों पर डाले जाने वाली ज़्यादातर सामग्री की झूठी है। जब इन वीडियो को देखने वालों के अकाउंट की जांच की गई तो वह फर्जी निकले हैं। इधर अनुराग ठाकुर ने कहा है कि देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले और समाज को बांटने वाले यूट्यूब चैनलों को चलने नहीं दिया जाएगा। 20 चैनल हाल ही में बंद किया गया है। यानी भारत के खिलाफ जो भी आवाज़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से झूठी खबरें फैलाएंगे उसे केंद्र सरकार, भारत सरकार बंद करवा देगी। और इधर मुलायम सिंह की पुत्रवधू अर्पणा भाजपा में शामिल हो गई हैं। यानी कि यूपी में के चुनाव में घमासान में भाजपा और सपा के बीच चल रही है तोड़ जोड़ के बीच सपा के संरक्षण मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू पुत्रवधू अर्पणा यादव ने भाजपा का दामन थाम लिया है। अर्पणा ने बुधवार को भाजपा मुख्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता ग्रहण की है। और इसके पदभार ग्रहण करते ही एक तरह से घमासान मच गया है यूपी चुनाव को लेकर। इधर राज्य के 17 लाख कॉलेजों में हाईकोर्ट ने दी छात्रों के नामांकन लेने की छूट। और शराब के सिंडिकेट को क्यों नहीं पकड़ती पुलिस कोर्ट। सख्त टिप्पणी है, क्यों नहीं समझा जाए कि सिंडिकेट व पुलिस की मिलीभगत है। आयकर विभाग इस धंधे में जुड़े लोगों की संपत्ति की जांच करे। और यूपी चुनाव से जुड़े ही एक बड़ी खबर है, ललन सिंह का बयान है। यूपी चुनाव के लिए जदयू के 51 प्रत्याशियों की सूची जारी। कहा भाजपा शीघ्र निर्णय नहीं लेगी तो सूची जारी कर दी जाएगी। यूपी विधानसभा चुनाव के लेकर दिल्ली में जदयू की महत्वपूर्ण बैठक भी की गई है। SC/ST आयोग के अधिकार की समीक्षा होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने आयोग के फैसले के खिलाफ अपील पर आदेश दिया है। इधर भारत सहित दुनिया भर की उड़ानों पर संकट है। अमेरिका में 5G वायरल मोबाइल टेक्नोलॉजी की शुरुआत की आशंका के चलते बुधवार की दुनिया में विमानों के संचालन पर व्यापक असर पड़ा है। तो यह थी आज की हर छोटी बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी था। कुछ और जो खबरें हैं जो आपको चलते चलते हम बता देते हैं। संबंधित विभागों के नाम से होगा सरकारी जमीन का स्वामित्व, यानी कि कल्याण विभाग के वक्त भूमि का ब्यौरा सर्वेक्षण शिविर में देना होगा। माओवादियों का 27 जनवरी को बिहार और झारखंड बंद का ऐलान किया गया है। भाकपा माओवादी के ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो के प्रमुख प्रशांत बोस और उनकी पत्नी शीला मारांडी की गिरफ्तारी के विरोध में माओवादियों ने 27 जनवरी को बिहार झारखंड बंद करने का आह्वान किया है। कोर्ट ने इन ला कॉलेजों में दाखिले की दी है अनुमति। कुछ ला कॉलेजों में दाखिले की अनुमति दे दी गई है। खेसारी लाल का शो नहीं होने पर तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। बाद में खेसारी लाल को पता चला कि पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा उन्हें शो करने का परमिशन नहीं मिला गया था। उनको लोगों ने सही जानकारी नहीं दी, आयोजकों ने नहीं दी, बल्कि उनको यह बाद में पता चला कि टिकट लेकर शो कराया जा रहा है और पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा शो के लिए अनुमति भी कोरोना को लेकर नहीं दिया गया है। छात्र पहन रहे हैं नैपकिन और किशोरियों की ड्रेस। यह बहुत बड़ी बात सामने आई कि छात्र पहन रहे हैं नैपकिन और किशोरियों की ड्रेस। गड़बड़ा, यानी कि यह बात है, बिल्कुल हम अलग से बताएंगे। 10 लाख का मसाला लदे ट्रक को लूटा। भारत नेपाल के बीच अब तक ट्रेन सेवा नहीं हुई शुरू। 13 लाख के नकली नोट के साथ युवक गिरफ्तार। और कोख में बेटियों की पहरेदारी परिवरिश में भी मदद। कन्या भ्रूण हत्या रोकने और लड़कियों को संरक्षण देने के प्रयासों से नजीर बना मारवाड़ी महिलाओं का समूह। और शराब का सिंडिकेट नहीं है पकड़ी पुलिस। और इधर हम आपको बता दें कुछ और देश विदेश की खबरें। अर्पणा यादव को साथ लाकर भाजपा ने दिया पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक जवाब। और स्वस्थ बच्चों किशोरों को बूस्टर की जरूरत के साक्ष्य नहीं। WHO का कहना है तीसरी लहर के औसतन अस्पतालों में बेड खाली हैं। मुंबई के अपराधी पाक में घूम रहे हैं।
इमरान खान को चुनाव आयोग ने दिया झटका और ईवीएम के इस्तेमाल को चुनौती देने वाला याचिका मंजूर। तो यह थी आज की हर छोटी बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी था। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।